अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सो लेसन नंबर 2, लेक्चर नंबर 2, और इसमें हम अकाउंटिंग को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। हम कुछ टर्म्स जो हमने पिछले लेसन में सुनी पढ़ी उसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं और मज़ीद आगे डिटेल में जाते हैं। अच्छा, अब डिटेल में जाने के लिए मैं ये चाहूँगा कि मैं आप लोगों को बातें एग्जाम्पल्स के ज़रिए एक्सप्लेन करूँ, एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाऊँ, और ऐसी एग्जाम्पल्स हो जो आपके डेली लाइफ में आप अपने इर्द गिर्द देखते हो, ताकि आप आराम से अकाउंटिंग को समझ सको, एब्जॉर्ब कर सको, जज्ब कर सको। ये बात याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपको किसी भी किस्म के कोई प्रॉब्लम की भी किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को, अपने प्रॉब्लम को एड्रेस करवा सकते हैं। चलें जी, हम अपनी अकाउंटिंग की जर्नी को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। लेट्स से हम ये कहते हैं कि आपने ये सोचा कि मैं कोई एक बिज़नेस करता हूँ। लेट्स से आपने ये सोचा कि मैं मे बी एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करता हूँ और उस रेस्टोरेंट में मैं जो है वो खाना पकाऊंगा, वहाँ पर कस्टमर्स आएंगे, उन कस्टमर्स को मैं खाना दूंगा, उससे मैं मुनाफा कमाऊंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। मैं जब कोई खाना बेचूंगा तो उसमें से उसके ख़र्चे माइनस करूंगा और कुछ मुझे बचेगा वो मैं अपने घर ले जाऊंगा। साथ में मैं डिलीवरी सर्विसेज भी लॉन्च करूंगा और उसके लिए मैं जो है वो कुछ मोटरसाइकिल्स परचेज़ करूंगा, कुछ डिलीवरी बॉय हायर करूंगा जो होम डिलीवरी करेंगे खानों की, और इस तरह से मैं अपना बिज़नेस जो है वो स्टेब्लिश करूंगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रेस्टोरेंट बिज़नेस। अब जब आप बिज़नेस शुरू करने गए, जब आप बिज़नेस स्टार्ट करने गए, तो आपने ये देखा कि भाई मैं अगर रेस्टोरेंट का बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी मुझे ज़रूरत होगी। करेक्ट? कैसी चीज़ें सर? भाई मुझे शॉप चाहिए होगी। क्यों सर? बिल्कुल जाहिर सी बात है, उस शॉप को मैं परचेज़ करूँगा, उसको एक अच्छा एम्बियंस दूंगा, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट होगी, उसमें मेरा किचन होगा, वहाँ पर खाना पकेगा और उधर जाकर लोग आएंगे, बैठेंगे और खाना खाएंगे, या उधर ही खाना पककर और डिलीवर हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने ये सोच लिया कि भाई मुझे एक शॉप चाहिए होगी। इसके बाद जाहिर सी बात है, लोग जब बैठेंगे तो मुझे फर्नीचर चाहिए होगा, मुझे वहाँ पर कुछ फिक्सर्स एंड फिटिंग्स की ज़रूरत होगी, मुझे कुछ फर्नीचर चाहिए होगा, कुछ शो पीसेस चाहिए होंगे, मुझे जो है वो कटलरी की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये दूसरी चीज़ हो गई, ये भी मैंने लिस्ट डाउन कर ली। तीसरी चीज़, क्योंकि मेरे पास किचन होगा और मैं एक रेस्टोरेंट का बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ मशीनरी चाहिए होगी। वो मशीनरी जो खाना पकाने के लिए काम आए। मुझे गैस का सिलेंडर भी चाहिए होगा, मुझे कुकिंग रेंज भी चाहिए होगी, मुझे जो है वो फ्रायर भी चाहिए होगा, मुझे शायद डिश वॉशर भी चाहिए होगा। अच्छा ठीक है, ये और एसेट्स हो गए, ये और चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर मैं घर घर खाने की डिलीवरी करूँगा तो मुझे कुछ बाइक्स की ज़रूरत होगी, कुछ व्हीकल्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये व्हीकल्स हो गई। अब ये जितनी भी चीज़ें मैं रेस्टोरेंट का बिज़नेस करने के लिए आपको बता रहा हूँ, जितनी भी चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, शॉप की ज़रूरत होगी, फर्नीचर की ज़रूरत होगी, डिलीवरी व्हीकल की ज़रूरत होगी, कटलरी की ज़रूरत होगी, मशीन्स की ज़रूरत होगी, फ्रायर की ज़रूरत होगी, ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपके सामने यहाँ पर बताई, ये सारी चीज़ें एक बिज़नेस का एसेट कहलाती हैं। आई रिपीट, ये जितनी भी चीज़ें मैं अपने बिज़नेस में इस्तेमाल करूँगा, जितनी भी चीज़ें मैं अपने बिज़नेस में इस्तेमाल करूँगा और मुझे इनसे किसी किस्म का कोई फ़ायदा होगा, ये बिज़नेस के एसेट्स कहलाते हैं। जी हाँ, तो पहली टर्म जो आपने अभी अकाउंटिंग में सीखी वो है बिज़नेस के एसेट्स। एसेट्स को सर डिफ़ाइन करें, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करें। एसेट हर वो चीज़ है, आसान लफ्ज़ों में एसेट हर वो चीज़ है जो आप अपने बिज़नेस में इस्तेमाल करोगे, जिससे आप अपना बिज़नेस कंडक्ट करोगे, जिससे आपको कोई बेनिफिट हासिल होगा, वो आपका एसेट है। ठीक है जी, तो लेट्स से हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने ये जितने भी एसेट्स लिस्ट डाउन करे, ये परचेज़ करने का हमने फ़ैसला किया, और लेट्स से एक हमने हिसाब किताब बनाया कि जी ये सारे एसेट्स परचेज़ करने के लिए और सारी चीज़ें परचेज़ करने के लिए मुझे लेट्स से मे बी 80 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। ये एसेट्स परचेज़ करने के लिए शॉप, फर्नीचर और सारी चीज़ें जितनी भी हमने लिस्ट डाउन करी, ये सारी चीज़ें परचेज़ करने के लिए 80 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। बिल्कुल 80 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। सर ये 80 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? ये 80 लाख रुपए दो जगह से आ सकते हैं। नंबर 1, या तो आपके घर पर इतनी सेविंग हो, आपके पास इतने पैसे पड़े हुए हो, आप ओनर हो बिज़नेस के, आप अपने घर से पैसे लेकर आओ, या आप किसी बैंक से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या किसी इंडिविजुअल से उधार लो।
इसका मतलब ये हो गया कि 80 लाख रुपए की चीज़ें खरीदने के लिए 80 लाख रुपए की चीज़ें खरीदने के लिए या तो मुझे घर से पैसे लेकर आने पड़ेंगे या फिर मुझे ये 80 लाख रुपए की चीज़ें खरीदने के लिए किसी से उधार लेना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, यही दो चीज़ें हो सकती हैं। लेट्स से हम एज्यूम करते हैं कि भाई 80 लाख रुपए जो मुझे अपने एसेट्स परचेज करने के लिए चाहिए थे, उसमें से 60 लाख रुपीस मेरे पास पड़े हुए थे, मेरे घर पे पड़े हुए थे। और मैंने जब बिज़नेस करने का फ़ैसला करा तो मुझे पता था कि मैं अपने बिज़नेस के लिए ये 60 लाख रुपीस इस्तेमाल करूँगा। तो 80 लाख में से मैं 60 लाख अपने घर से ले आया और उससे मैंने शॉप परचेज़ करी में भी, उससे मैंने कुछ व्हीकल्स परचेज़ करी में भी, और दीगर चीज़ें परचेज़ करी। लेकिन अगर आप ये देखो कि यार मुझे तो 80 लाख रुपए की ज़रूरत है और मैं अपने घर से सिर्फ और सिर्फ 60 लाख लेकर आया हूँ, तो बाकी 20 लाख रुपए कहीं और से अरेंज करने पड़ेंगे। बिल्कुल, कहीं और से अरेंज करने पड़ेंगे। तो सर क्या करना पड़ेगा? मे भी ऐसा हो सकता है कि 80 लाख में से 60 लाख मैं अपने पास से ले आया और बाकी 20 लाख का मैंने किसी से लोन ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो मैं अपने बिजनेस में यूज़ करूँगा, जिससे मुझे बेनिफिट होगा और मैं अपना बिजनेस कंडक्ट करूँगा। उन एसेट्स को ख़रीदने के लिए या तो मैं पैसे अपने घर से लेकर आऊँगा या फिर मैं किसी से उधार लूँगा या कुछ उधार और कुछ पैसे घर से लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हमने एसेट्स की डेफिनेशन को देखा और साथ में हमने ये देखा कि एसेट्स को ख़रीदने के लिए जो पैसे लेकर आए जाते हैं वो ओनर अपने घर से ख़ुद भी लेकर आ सकता है या किसी से उधार भी ले सकता है। अगले लेसन में हम इन टर्म्स को और इन बातों को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। बहुत शुक्रिया।